तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिंग यानी कि जेंडर का संपूर्ण नोट्स कराने वाला हूँ। सीटेट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। सीटेट के द्वारा यदि पेपर में जेंडर या लिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली जो है कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर क्या होते हैं, असमता के आधार यानी बेसिस ऑफ इनक्वालिटी क्या होती है जेंडर में वो देखेंगे। लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद लिंग रूढ़िबद्धता हमारे अंदर कहाँ से आती है, जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें कहाँ से आती है कि जो मेल का ये काम है, फीमेल का ये काम है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम शैक्षणिक अनुप्रयोग यानी कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन यानी कि जो लिंग रूढ़िबद्धता है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप सारी चीजें हैं, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिंग यानी कि जेंडर। जेंडर क्या होता है देख लेते हैं। देखो भाई, दो शब्द है यहाँ पे, एक सेक्स है और एक जेंडर है। दोनों का मतलब लिंग ही होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है अगर हम इंग्लिश में देखें तो। क्योंकि सेक्स जो एक जैविक इकाई है, सेक्स इज द बायोलॉजिकल एंटिटी, बायोलॉजिकली होती है। और लिंग एक सामाजिक यानी कि मेल हो या फीमेल, ये चीजें तो ऊपर से नहीं बन के आई है ना। ये चीजें तो मतलब अगर सोचो, अगर हम फीमेल को मेल बोल देते और यही प्रथा चलती आ रही होती है तो हम फीमेल को मेल बोल रहे होते। कहने का मतलब जेंडर जो मेल और फीमेल है ना, मेल और फीमेल जो है ये इंसानों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए हम इसको सामाजिक संरचना बोलते हैं। और जो सेक्स है वो जो है क्या है, वो बायोलॉजिकल जैविक इकाई है। ठीक है, दोनों का मतलब समझ गए। उसके बाद है समानता यानी कि इक्वालिटी और समता, इक्विटी। दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दोनों शब्द क्या है वो हम देख लेते हैं। समानता में होता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान रूप से अवसर प्रदान करना, सभी को एक समान रूप से अवसर प्रदान करना समानता कहलाता है। लेकिन जो आपने देखा है रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है वो क्या है, वो किसके अंदर आएगा, समानता के अंदर आएगा कि समता के अंदर? तो वो आएगा समता के अंदर। क्यों आएगा? क्योंकि जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नीड के अनुसार अवसर प्रदान करना समता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है पीएच कैटेगरी का, उसको जो है मतलब वो विकलांग है या वो एक आंख से नहीं देख पाता है, तो क्या हम उसको, और जो नॉर्मल व्यक्ति है जनरल कैटेगरी का, उसको हम बेसिकली जनरल कैटेगरी में रखते हैं और पीएच को जो हम विकलांग को पीएच कैटेगरी में रखते हैं, तो क्या हम दोनों को एक तराजू पे तौल देंगे? नहीं ना, क्योंकि वो बायोलॉजिकली वो जो है पहले से पिछड़ा हुआ है। तो उसको हम जो है पहले क्या करेंगे, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके बराबर लाएंगे और फिर दोनों को समान अवसर देंगे। तो समझ गए, तो इसको हम समता बोलते हैं। जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नीड के अनुसार अवसर प्रदान करना। उसके बाद है असमानता के आधार यानी कि बेसिस ऑफ इनक्वालिटी। क्या क्या इनक्वालिटी के बेसिस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि आर्थिक स्थिति के आधार पे असमानता, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, तो आर्थिक स्थिति के आधार पे जो हमें असमानता हमें देखने को मिलता है। शैक्षिक असमानता, किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, यूएस जाके पढ़ लेता है। किसी के पास रिसोर्स नहीं है तो वही वो इंडिया के सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है। जाति के आधार पे, जनरल, ओबीसी, ईबीसी के आधार पे भी हमें जो है काफ़ी सारी जो है असमानताएं देखने को मिलती है। लिंग के आधार पे, मेल है, फीमेल है। उसके बाद हमें जो है धर्म के आधार पे भी, आपने देखा है कि इंडिया में कितने सारे धर्म है, तो धर्म के आधार पे भी जो है हमें असमानताएं देखने को मिलती है। उसके बाद है लिंग रूढ़िबद्धता। इससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है वो देख लेते हैं। रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को संदर्भित करता है। इसमें पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं को निर्धारित किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि महिलाएं जो है घर का काम करेगी, जो लड़कियां हैं अगर वो छोटी है तो वो डॉल से खेलेगी, जो लड़के हैं वो कार से खेलेंगे, गन से खेलेंगे, और जो पुरुष है वो बाहर काम करने जाएंगे। यही धारणाएं हमारे दिमाग में बनी हुई है। और हम आगे चल के जब जो है हमारी संतान आगे बढ़ेगी तो उनके मन में भी जो ऑटोमेटिक ये सारी धारणाएं आएंगी। वो हमें देखेंगी ये करते हुए कि पापा तो बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, मम्मी जो है किचन में काम करती है। तो इससे क्या होगा, उनके मन में भी ये सारी चीजें आएगी और फिर इसी स्टेप को जो है वो भी फॉलो करेंगे। इसको हम लिंग रूढ़िबद्धता बोलते हैं कि हमारी किसी भी धारणा, किसी भी समूह के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को ये जो है संदर्भित करता है। रूढ़िवाद अक्सर व्यक्तियों के अवसर व संभावनाओं को सीमित कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति है
जिसके घर में मतलब एक घर है, उसमें महिलाएँ भी हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है मतलब फिर घर का काम करेगी और जो पुरुष है बाहर जाके 10,000 की नौकरी कर रहा है। लेकिन वो जो महिला है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है। तो लोगों के मन में तो धारणा है कि नहीं भई महिलाएँ जो है वो घर में काम करेंगी। ख़ैर अब तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी ना मतलब गाँव देहात में बहुत हमें देखने को मिलता है जो महिलाएँ हैं वो घर का ही चूल्ही-चौका करती है। क्या होगा कि वो जो महिलाएँ हैं, वो जो टैलेंटेड महिला है वो तो नहीं कर पा रही है ना कुछ, क्योंकि इस धारणा के चक्कर पे रूढ़िवाद के चक्कर में। उसके बाद है इसमें अक्सर महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम समझा जाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। और यदि आप मतलब हमारे ही देश में अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे ना, नागालैंड उधर की तरफ, तो उधर आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कभी सर्च करना या आपने कभी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि नागालैंड की तरफ जो है ना मतलब जो उधर ना सारी महिलाएं काम करती है। जो पुरुष होते हैं ना वो आराम मतलब घर में सारा काम करते हैं, बच्चे बच्चे संभालते, बच्चे ऑब्वियस सी बात बच्चे पैदा नहीं करते, ये बायोलॉजिकल पॉसिबल भी नहीं है, बच्चे तो महिलाएं ही पैदा करती है, लेकिन जो उस बच्चे का जो पालन पोषण वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और भी काफ़ी ऐसे मतलब कंट्री मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कंट्रियां हैं जो मतलब महिला प्रधान कंट्री है। और इंडिया का तो मैंने आपको बता ही दिया है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे सेवन सिस्टर की तरफ तो नागालैंड वगैरह में, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो महिलाएं हैं वो दुकान पे काम करती है, बाहर का काम करती है, और जो पुरुष है वो घर के काम करते हैं। घर जमाई समझ लो। हमने ये तो पढ़ लिया कि रूढ़िवादिता क्या होती है, लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे अंदर आती कहाँ से है। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसको तो नहीं मालूम ना भाई कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किसका काम क्या है नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिंग रूढ़िवादिताएं समाज और संस्कृति से उत्पन्न होती है। परिवार, मीडिया, शिक्षा व्यवस्था और धर्म जैसी चीज़ों से लिंग के बारे में हमारी सोच और आदतों को जो है प्रभावित करती है। कोई बच्चा पैदा हुआ है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो ऑटोमेटिक जो है ना उसके पापा उसको क्या करेंगे, जो है मतलब जो लड़का होगा उसको खिलौने ला के देंगे, मतलब खिलौने में भी कार ला के देंगे, बंदूक ला के देंगे, ये सारी चीज़ें ला के देंगे। और जो लड़की होगी उसको डॉल ला के देंगे। तो वहीं से वो सारी चीज़ें लिंग रूढ़िवादिता शुरू हो गई। हमारा क्वेश्चन क्या था कि लिंग रूढ़िवादिता कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से हमारे अंदर आती है। तो सबसे पहले परिवार, आपके माता पिता आपके ये बता देते हैं कि लड़की का काम ये है, लड़के का काम ये है। उसके बाद जैसे ही आप टीवी खोलते हो तो वहाँ पे आपको कोकिला बहू मिलेगी, गोपी बहू मिलेगी, ये रिश्ता क्या कहलाता मिलेगा। तो उसमें भी डिफाइन हो जाता है किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। शिक्षा व्यवस्था, स्कूल जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग बिठाया जाएगा, लड़कियों के साथ नहीं बिठाया जाएगा। और धर्म धर्म में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कि महिलाएं जो है ऐसा बोलते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ऐसा कहीं सुना था। अगर मैं ये सही कह रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें कहाँ से आती है, परिवार, मीडिया, शिक्षा व्यवस्था और धर्म जैसी चीज़ों से जो हमारे लिंग के बारे में हमारी जो है सोच और आदतों को जो है प्रभावित करती है। और सोचो अगर हम इन सबको अगर रोक दे, यहाँ पे जो है हम क्या करें, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, या अगर जो है मतलब जो माँ है, जो महिला है वो बाहर काम करने जा रही हो, पुरुष के साथ में कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हो, जो आने वाली जो पीढ़ी है ना हमारी, तो उनको तो फिर पता ही नहीं होगा कि भाई ये सारी चीज़ें क्या होती है, पापा घर में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप आज के भी टाइम में देखोगे कि जितने भी 5 स्टार होटल वगैरह होते हैं ना उसमें जो है ना महिलाएं आपको कम दिखेगी, खाना पुरुष ही बनाते हैं वहाँ पे। तो ठीक है भाई, समझ गए ना क्या टॉपिक था। शैक्षणिक अनुप्रयोग क्या कर सकते हैं हम इसका, जो पीछे चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर उन चीज़ों पे अगर हम सुधार कर लें, रोक लगा लें, तो इसका शैक्षणिक अनुप्रयोग हो सकता है। तो फिर भी हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसका शैक्षणिक अनुप्रयोग। तो देखो भाई, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप टीचर के स्तर पे ही शैक्षणिक अनुप्रयोग कर सकते हो इन सारी चीज़ों में। तो किस प्रकार से कर सकते हो, शैक्षणिक अनुप्रयोग के माध्यम से हम लिंग रूढ़िवादिता को कम कर सकते हैं। हमें हमेशा बच्चों के सामने जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल भाषा कौन सी होती है, जैसे कि आप सभी ने सुना है कैमरामैन, तो बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है कि जो कैमरा जो पकड़ रहा है ना, या जो कैमरा का काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आदमी ही करेगा, महिला नहीं करेगी। तो हमें इसके जगह जो है कैमरा पर्सन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पर्सन में जो है महिलाएं भी आ जाएगी और पुरुष भी आ जाएंगे। बैट बॉल होते हैं वो तो महिलाएं भी खेलती है, लेकिन आप मुझे बताओ आपको जो है कितनी महिलाओं जो उनकी जो लीडर है, तो उनके जो कप्तान का नाम बता, जो महिलाओं के कप्तान का बैट बॉल में, किसी को नहीं मालूम होगा। और यदि हम पुरुषों में बात करें तो आप तुरंत बोल दोगे विराट कोहली। इनफैक्ट मैं भी बोल दूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं देखता, वैसे तो मैं मैच में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन ना देखते हुए भी मुझे ये मालूम है कि जो मेल का जो कप्तान है
क्रिकेट में वो विराट कोहली, फीमेल का मुझे नहीं मालूम। तो ये किससे आ रही है? हमारी सोसाइटी के प्रभाव से आ रहा है। तो हम बैटमैन की जगह बैटर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर जेंडर को जो है इंडिकेट करते हैं। तो हमें उस शब्दों का प्रयोग से बचना होगा और हमें ये सारी चीजों को अपनाना होगा, तभी जाके जो हम आगे आने वाली पीढ़ी के जो है लिंग रूढ़िवादिता को, उनकी जो सोच को जो है हम, उनकी जो धारणाओं को हम बदल सकते हैं। अदरवाइज तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही घर की खेती चल रही है, तो चलने दो। फिर क्या है, जाके स्वेटर ही बुनना है सरकारी नौकरी लेने के बाद, तो फिर बात ही क्या है। लेकिन एक शिक्षक के तौर पे हमें ये सारी चीज़ों को अपनाना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।